Guys, your goals does not wait for your moods. Let me repeat this. Your goals does not wait for your fucking moods. हम मिडिल क्लास लोगों के साथ पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वी आर सो इनटू आवर मूड्स के हमारे गोल्स, हमारी इंटायर लाइफ, हमारी रिलेशनशिप्स, ईच एंड एवरीथिंग किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? मूड्स पे। क्यों? हमारा मूड्स हमारा मूड स्विंग्स और हमारा जो भी है वो इतना सस्ता क्यों है कि वो किसी भी शख्स की किसी भी बात से हमें इफ़ेक्ट हो रहा है। दिस इज़ सो बैड। आई यूज टू बी द पर्सन। प्लीज़ ब्रिंग दैट केयरलेस attitude in yourself. At least you are working for some big goals, you are working for something that is very very important to you. Then you should not care about the people that इतना इस हद तक टू दैट एक्सटेंट दैट दे आर कंट्रोलिंग योर माइंड, दे आर फीडिंग समथिंग इन योर माइंड। लाइक योर माइंड इज़ सो ईजी टू मैनिपुलेट कि वो जब चाहे वो एक रिएक्शन से, एक किसी बात से आपका मूड ख़राब हो रहा है। एंड बिलीव मी गाइज, यू आर, if you have something to achieve, if you have big dreams, you have goals to achieve, then it's not gonna be happen like that. Like मेरे साथ भी ये बहुत होता है एंड होता था, एंड मे बी आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, बट येस इट इज़ टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू स्टिल फॉर माई केस टू कि आई हैव समथिंग टू डू, आई हैव फ्यू गोल्स, बट वट आई डू, लाइक छोटी छोटी बातों में मेरा मूड ख़राब हो जाता है। अब हफ्ते के 4 दिन में अगर एक दिन आप किसी की बात से अफेक्ट हो रहे हो, एक दिन आप पास्ट के ट्रॉमास की वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो तो आपका मूड ख़राब है, एक दिन आपको पता भी नहीं है आपका बिला वजह मूड ख़राब है, तो हफ्ते के 3 दिन तो आपने मूड ख़राब कर लिया, ठीक है। तो बाकी के 2 दिन आपने काम करना है, तीसरे दिन फिर से आपका मूड ख़राब होना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट योर गोल्स डज नॉट वेट फॉर योर मूड्स। अगर आप अपने मूड्स पे रहेंगे, अगर आप ऐसे ही रहेंगे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, जब तक हम कल तक छोड़ते रहेंगे आज का काम, वो कभी भी अचीव नहीं होने वाला, वो कभी भी अचीव नहीं होने वाला। एंड दिस इज़ अ रियलिटी चेक कि किसी को आपकी परवाह नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई और आके करेगा। कोई और क्यों करेगा आपके लिए? कोई आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। इट्स द ओनली यू फॉर योर सेल्फ। और जो एक इंसान आपके लिए सोचता है, जो एक शख्स आपके लिए सोचता है, जो कि आप खुद उसका भी मूड ही ख़राब रहता है, देन हाउ you gonna achieve your goals, how you gonna achieve something big in your life, how you gonna fulfill your dreams? Like it's not gonna be possible in this way कि आप अपने moods पे बैठे हुए हो, आप अपने moods पे बैठे हुए हो, आपको लगता है कि there could be someone else who literally care about your moods and something like that. No, nobody cares. आप रो रहे, आपके रोने धोने की, आपके miserable state की, आप किसी को कोई परवाह नहीं है। People will show some empathy to you maybe first day, but when it is your pattern, crying and complaining and like all the time in a miserable state, like why somebody will feel empathy for you? Nobody is gonna feel that pain for you because एवरीबडी हैज़ देयर, लाइक लोगों को ना हंसते मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं, लोगों को हंसती मुस्कुराती स्टोरीज अच्छी लगती हैं, हैप्पी स्टोरीज, यू नो। पुट दैट ऑन योर सेल्फ। क्या आप इस आपको अच्छा लगेगा कि आपके सामने कोई बैठा है, रोए जा रहा है, आपको कोई दोस्त एक दिन आके अपने दुखड़े सुनाता है, दूसरे दिन आके अपने दुखड़े सुनाता है, ऑल टाइम उसके कभी एंगर इश्यूज चल रहे हैं, कभी उसके मूड इस बात पे ऑफ है, कभी फलाने उससे कोई बात कह दी उस पर ऑफ है, कभी उसे पता ही नहीं है ऑफ है, कभी वो अपने ब्रेकअप्स को लेके रो रहा है, कभी अपने वो पास्ट के ट्रॉमास को डिस्कस कर रहा है। नो, like human being don't function like that. Nobody is gonna listen to you each and every day you're crying and showing an empathy towards you. Nobody is gonna do that. So दुनिया को फेस करने के लिए जो आपका फेस होना चाहिए, there should always be a very strong personality. You should be that strong personality कि लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के एक्सप्रेशंस, लोग क्या करें आपकी लाइफ के साथ, लोग अपनी लाइफ में क्या करें हैं, लोग आपकी बातों पे कैसा रिएक्ट करें, इट शुड नॉट अफेक्ट यू इन द वे कि आपके मूड्स इतने ख़राब हो जाए कि आप अपनी डेली लाइफ में आप जो फंक्शन करते हो, आपकी फंक्शनैलिटी ख़राब हो रही है उस चक्कर में। लाइक आर यू रियलाइजिंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ जस्ट देयर टॉक कि वो आपको इतना अफेक्ट कर रही है कि आप अपना जॉब ढंग से नहीं कर रहे, आप अपना काम। आई यूज टू बी लाइक दैट एंड मे बी सम हाउ आई एम इमोशनल पर्सन, सो आई नो दैट फील्स सो बैड एंड दैट इज़ सो बैड टू योर सेल्फ। आप अपने साथ कितना बुरा कर रहे हो कि किसी के एक मूड, किसी की बात के चक्कर में आप खुद को इतना अफेक्ट कर रहे हो, आप खुद को इतना अफेक्ट कर रहे हो कि आपकी पूरी फंक्शनैलिटी सफ़र कर रही है उसकी वजह से। आप जॉब नहीं कर पा रहे, आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, आप अच्छे से अपनी उन चीज़ों पे जिनको फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना वो कर ही नहीं पा रहे। क्यों? जस्ट बिकॉज आप अपने मूड स्विंग्स पे इतना डिपेंड कर रहे हो, आप लोगों की इतनी परवाह करते हो, आप इतने पीपल प्लीज़र हो कि
फिर जब आपसे कोई कुछ कह देता है तो आपसे वो सहन नहीं होता और आप अपनी पूरी लाइफ उस चक्कर में जो है अफेक्ट करा के बैठ जाते हो। सो बिलीव मी, योर गोल्स डज नॉट वेट फॉर योर मूव्स, सो इट्स अ बैड हैबिट, लीव इट, सो देन यू कैन अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ। सो अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।